Hello, welcome to my channel. Today's revision class. Now let's start. Question number 1. The mean of 5 number is 27. 5 number का mean आपको 27 given है, तो आपका 5 number का sum क्या आएगा? 5 into 27 is equals to 135. If one number is excluded, अगर आप एक नंबर बाहर निकाल देते हो, आपका mean change हो जाता है. It will become 25. What is the excluded number? जब आप एक नंबर बाहर निकालते हो, टोटल नंबर क्या आ जाएगा? 4 और करेक्ट मीन क्या है आपका? 25. तो न्यू सम क्या आ जाएगा आपका? 100. ये क्या आ गया आपका न्यू सम. व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर? एक्सक्लूडेड नंबर कैसे फाइंड करेंगे? जब आप 135 में से 100 माइनस कर दोगे, इट विल बिकम 35. तो आंसर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 45, तो आपका सम क्या आएगा 20 ऑब्जर्वेशन का? 20 into 45 is 900. Later it was found that one value 65 was wrongly entered at 45. अब देखिए 900 आपका पहले मीन था, उसमें से आपने 45 गलत वैल्यू एंटर कर दी थी, पर आपको 65 करनी थी. तो 900 माइनस 45 प्लस 65 इज इक्वल्स टू 920. ये आपका आ गया न्यू मीन. व्हाट इज द करेक्ट मीन? करेक्ट मीन, मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आपकी न्यू सम क्या है आपका? 920 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो आपकी सेम ही है. इट विल बिकम 20. तो आंसर आ जाएगा आपका 46. ए आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ अ डाटा इज दिस. पहले आप इस डाटा को अरेंज कर लो. 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. अब काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स. 1 2 3 4 5 6 7. 7 टर्म्स है इसमें. 7 इज अ ऑड नंबर, और ऑड नंबर में मीडियन हमेशा मिडल टर्म होती है. तो इसमें मिडल टर्म क्या है आपकी? 15. तो आंसर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, द मोड ऑफ अ डाटा इज मोड क्या होते हैं? जो मोस्ट फ्रिक्वेंट डिजिट प्रेजेंट होती है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा नंबर बार आती है वही आपका मोड होते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है. तो इसमें आंसर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्योंकि वो नंबर आपका 4 टाइम्स आ रहा है. इफ द मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा इज 65 एंड 70 रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन इज. मोड आपको गिवन है 65, मीन आपको गिवन है 70. फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर्मूला क्या होता है आपका? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, इट विल बिकम 65. 3 मीडियन माइनस 2 इंटू 70, 3 मीडियन, ये आपका आ जाएगा 205. तो मीडियन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 67.5. ए आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. 10 नेचुरल नंबर क्या है आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और मीन कैसे फाइंड आउट करते हो? सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर. तो इन सारी नंबर्स को आप ऐड कर दो अपॉन टोटल नंबर. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10. सम आपका आ जाएगा 55 अपॉन 10. इट विल बिकम 5.5. बी आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ दिस इज. मीडियन बताना है अब इसका. पहले मीडियन में आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. 1 2 3 4 5 6 7. ऑड नंबर है और ये अरेंज भी है, तो मिडिल टर्म क्या आएगी आपकी? 13. तो आंसर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू? यह है आपका मीन. ए आंसर इज करेक्ट. Mean is skewed by outliers. Median and mode are not. That is the reason. Next, in a series of 11 observation, the median is the. n आपको क्या गिवन है? 11. और ये क्या है आपका? odd number. odd number में आपका median क्या होता है? middle term. 11 observation है, तो आपकी middle term क्या आ जाएगी? 6. तो B answer is correct. Next, if the mean of 5, 10, x, 20 and 25 is 15. मीन आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है. तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. 5 10 प्लस x प्लस 20 प्लस 25 अपॉन टोटल नंबर, इट विल बिकम 5. और सबका मीन आपको गिवन है 15. जब आप इसे सॉल्व करोगे, आई थिंक 60 प्लस x इज इक्वल टू 75. x की वैल्यू इज 15. आंसर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, द मोड ऑफ अ डाटा. मोड, सबसे ज्यादा कौन सी डिजिट आई है? मोस्ट फ्रिक्वेंट डिजिट क्या है इसमें?
पूरे डेटा में इट इज 6, तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 90। सम आपको गिवन है 90 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5। इफ वन वैल्यू इज चेंज फ्रॉम 12 टू 18, मतलब कि 12 को रिप्लेस करके आपने क्या एंटर किया है 18, तो आपका न्यू सम क्या जाएगा, -12 करो प्लस 18, इट विल बिकम 96। तो न्यू मीन इज, जब आपका न्यू सम ये है तो इसके अकॉर्डिंग न्यू मीन क्या जाएगा 96 अपॉन 5, इट विल बिकम 90.2। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज, मीडियन फाइंड करना है 50 नेचुरल नंबर। 50 इज अ इवन नंबर, इवन नंबर में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, n+1 अपॉन 2। n क्या है, मतलब कि मिडल टर्म क्या आ जाएगी 25th टर्म प्लस 26th टर्म अपॉन 2। 25th टर्म क्या आ जाएगी 25, 26th टर्म इज 26 अपॉन 2, it will become 51 upon 2, that is 25.5. Answer B is correct. Next, what is the mean of the first 5 odd natural number? Odd natural number क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। मीन फाइंड करना है तो सबको ऐड कर दो अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 5, it will become 25 upon 5 is 5. Answer A is correct. Next, in a frequency distribution the mode is the value of, mode क्या होता है जो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो जिसका नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, जो, तो ये इसका आंसर क्या जाएगा ए, हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 10 नंबर इज 14, तो आपका सम क्या जाएगा 10 नंबर्स का, 10 into 14 is 140 एंड वन मोर नंबर इज एडिड टू द डाटा मेकिंग द मीन 15। एक नंबर ऐड किया जाता है तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 11 इंटू मीन क्या आ जाएगा 15, तो न्यू सम क्या आ जाएगा 165। ये आपका आ गया न्यू सम। देन द एडिड नंबर फाइंड करना है कि आपने कौन सा नंबर ऐड किया है, तो आप क्या करोगे 165 माइनस 140, इट विल बिकम 25। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द मोड एंड मीडियन देन मीन इज, मोड एंड मीडियन आपको गिवन है, मीन फाइंड करना है, मोड का फॉर्मूला यूज कर दो, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन और सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, इट विल बिकम 3 into 22 minus 2 mean, it will become 2 mean किसके इक्वल आ जाएगा 46, mean is equals to 23। आंसर B is correct। नेक्स्ट, the mode of the series is mode, मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सी डिजिट आई है 4, क्योंकि वही आपकी 2 बार आ रखी है, तो यही आपका मोड है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, मीन एंड मीडियन गिवन है, मोड फाइंड करना है, मोड का फॉर्मूला अगेन 3 मीडियन माइनस 2 mean, value substitute कर दो, it will become 3 into 35 minus 2 into 40, it will become 105 minus 80, that is 25। Answer A is correct। Next, the mean of 40 observation is 160, तो आपका सम क्या आ जाएगा 40 observation का, 40 into 160 is 6400। Later it was found that one value 165 was wrongly taken as 125, तो आप 64 में से माइनस 125 प्लस 165, तो आपका न्यू सम क्या जाएगा 6440, ये आपका न्यू सम है। तो करेक्ट मीन क्या जाएगा न्यू सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो आपकी सेम है 40, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 41 सा 40, इट विल बिकम 161। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द डाटा सेट इज दिस, मीडियन फाइंड करना है, पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, ओड है, मीडियन क्या आ जाएगा मिडल टर्म वाली, तो इसकी मिडल टर्म क्या है आपकी 30, तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट हैविंग एवरेज मार्क्स इज 60, 30 स्टूडेंट एवरेज मार्क मतलब कि मीन आपको 60 गिवन है, तो सम क्या आ जाएगा 30 स्टूडेंट्स का, 30 into 60 is 900। इफ द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट इज रोंगली रिटर्न, एक स्टूडेंट के रोंगली रिटर्न है, मतलब कि 30 इंस्टेड ऑफ 90, 30 लिख दिए बट उस बच्चे के मार्क्स से 90, तो आपके सम में क्या इफेक्ट आएगा 900 माइनस 30 और प्लस 90 करोगे तो आपका न्यू सम आ जाएगा 1860, ये आपका न्यू सम है। अब इसके अकॉर्डिंग आपकी करेक्ट एवरेज मतलब कि करेक्ट मीन क्या होगा, 1860 को नंबर
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 30. 30 से डिवाइड करोगे इट विल बिकम 62. आंसर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 इज एवरेज मीन्स ये आप मीन की बात कर रहे हैं और मीन के लिए क्या करते हैं आप, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर. टोटल नंबर कितने हैं 5. सम आ जाएगा आपका 150 अपॉन 5 इट विल बिकम 30. बी आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ द डाटा इज, मीडियन फाइंड करना है. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 टर्म है जो आपका है इवन नंबर. इवन नंबर में आपका मीडियन कैसे फाइंड होता है n+1/2. 8 में 8 के लिए आपकी मिडल टर्म क्या आएगी 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन 2. 4th टर्म क्या है आपकी 8 और 5th क्या है 10 अपॉन 2. इट विल बिकम 18/2 9. तो मीडियन आपका क्या है 9. ए आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर्ड ऑफ डिस्पर्जन. ये डिस्पर्जन से मेजर होता है और बाकी के मीन, मीडियन एंड मोड ये आपके सेंट्रल टेंडेंसी से. नेक्स्ट, मोड इज नॉट डिफाइंड व्हेन ऑल वैल्यूज आर द सेम. अगर सारी वैल्यू सेम होगी तो वही वैल्यू आपका मोड होगा. ऑल द वैल्यूज आर डिफरेंट. अगर सारी वैल्यूज डिफरेंट होगी, अगर कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होगी तो मोड तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा. तो आंसर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, for an odd number of values arranged in ascending order, the median always a middle term. B answer is correct. Middle value. Median is always the central value in an odd set. Always remember. Next, a student score marks 45, 50, 55, 60, 65. Mean find करना है. Mean के लिए sum of all the marks 45 plus 50 plus 55 plus 60 plus 65 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 आ जाएगा आपका 55. सम आपका आ जाएगा ये 275. 275 अपॉन 5 इट विल बिकम 55. बी आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, फॉर द डाटा द मोड इज, मोड फाइंड आउट करना है. देखो कौन सी डिजिट रिपीट में सबसे ज्यादा मोस्टली फ्रिक्वेंटली डिजिट इज 5, क्योंकि ये आपकी 3 टाइम्स है. तो आंसर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, फॉर्मूला आपको गिवन है, मोड एंड मीन की वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दो एंड फाइंड द मीडियन. तो आ जाएगा आपका मोड आपको कितना गिवन है 60 इंटू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन. दैट इज 60 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन. इट विल बिकम 100. 3 मीडियन आ जाएगा आपका 160 एंड मीडियन इज 53.3. ये वाली ये आपका ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इसके क्लोजली कौन सी डिजिट है आपकी 54. आंसर सी इज करेक्ट. Okay, now see you in the next class. Bye bye.